जय माता दी। मैं मंगला गौरी वैसे सावन में पड़ता है। हर सोमवार के बाद मंगलवार का दिन आता है, वही मंगला गौरी माता का दिन माना जाता है। लेकिन मंगला गौरी का जो पाठ है, मंगला गौरी की जो स्तुति है, मंगला गौरी का जो व्रत है, ये हमारे जीवन में अखंड सौभाग्य को लाता है। किसी तरह से शादी अगर टूट रही है, शादी में डिले हो रहा है, या फिर वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका पाठ करने से हम कई सुख समृद्धि और यश को तो आकर्षित करते हैं, क्योंकि माता तो वैसे भी लग्जरी इस लाइफ का आशीर्वाद देती हैं अगर हम तन मन से, सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा और आस्था रखते हैं। तो इस चीज़ को भी हम आकर्षित करते हैं। अगर कुंवारी लड़की हो तो मनचाहा पति मिलता है। अगर स्त्री शादीशुदा करती है, इसका मंगला गौरी का पाठ करती है, तो घर में सुख समृद्धि और यश आता है। ऐसा नहीं है, मेल्स भी कर सकते, जेंट्स भी कर सकते इस व्रत को। अगर शादी में किसी तरह की रुकावट या शादी में डिले हो रहा है, या शादी हो करके टूट गई है एक बार, या फिर किसी भी तरह की विघ्न बाधा आ रही है, तो हम मंगला गौरी की पाठ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में अगर मान लीजिए हमको कोई बहुत बड़ी समस्या है, हम उससे नहीं निकल पा रहे हैं, तब भी हम मंगला गौरी का माता से प्रार्थना करके हम पाठ कर सकते हैं। मंगला गौरी मतलब पार्वती जी से है। पार्वती जी जब भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने 4 महीना जो तपस्या की है, सिर्फ हवा पानी पे रह करके, उनके शरीर में दीमक लग गई, बेलपत्र खा करके लास्ट में उन्हें भोलेनाथ दर्शन देते हैं, उनके साथ उनका विवाह होता है। तो जीवन में किसी भी तरीके की अगर समस्या आ भी रहे हैं, तो आप ऐसा संकल्प लेके मंगला गौरी का पाठ कर सकते हैं। मंगलवार के दिन करते हैं। एक पटे पर लकड़ी का पटा ले लीजिए, उसमें एक घी का दिया जला लीजिए, फूल वाली बत्ती लीजिएगा, फूल बत्ती जला के, और एक मुट्ठी वहाँ पे प्लेट में, एक मुट्ठी या छोटी प्लेट कटोरी में गेहूँ लेके गुड़ रख लीजिए। गुड़ का भेला छोटा बड़ा जैसा भी रखना है, प्लेट या कटोरी किसी में भी गेहूँ ले लीजिए। और गीता प्रेस गोरखपुर की किताब आती है, मंगला गौरी की पाठ के नाम से आती है, पतली सी रहती, बहुत छोटी सी, ज़्यादा ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है वो आपके पढ़ने के। अगर आप संस्कृत में करेंगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे इसको, पाठ को। अगर हिंदी में करेंगे थोड़ा सा समय लगेगा हिंदी में पढ़ने। लेकिन जो इसमें पूरी जो कथा है, जो पाठ है, जो स्तुति है माता गौरी भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए करती हैं। तो शादीशुदा औरतें भी कर सकती हैं अपने घर में सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए। कुमारी कन्या तो अपने मतलब अच्छे वर की प्रार्थना के लिए भी कर सकती हैं। और इसके साथ ही साथ मंगल दोष भी दूर होता है। किसी की कुंडली में अगर मंगल ग्रह है तो वो भी दूर करती है माता। तो पूरी श्रद्धा भावना के साथ ये पाठ करना चाहिए। वैसे तो 2 या 3 मंगलवार करने से हमको रिजल्ट दिखने लगता है, पर अगर जब तक आप चाहें, जब तक आपको आपकी समस्या का निदान नहीं हो जाता है, तब तक आप इसको 11, 10 जितना भी है, ये विश्वास के साथ ये पाठ करिए हर मंगलवार को। और जब पाठ हो जाए तो किसी भी गाय को खिला दीजिए गेहूँ और गुड़। और अगर जब आपका काम पूरा हो जाता है, पूरा हो जाने के बाद आप इसमें व्रत भी कर सकते हैं। अगर व्रत रखना चाहें तो एक टाइम फलाहार या सेंधा नमक के साथ साबूदाना की खिचड़ी, मीठा साबूदाना नमक के साथ आप ऐसा ले सकते हैं। और नहीं व्रत करना है तो सिर्फ पाठ भर कर सकते हैं। सिर्फ पाठ करने से भी हमें उतना ही आशीर्वाद माँ पार्वती का प्राप्त होता है, माँ जगदम्बे का प्राप्त होता है। तो इसको भी कर सकते हैं और व्रत भी कर सकते हैं। लास्ट में जब आपका काम पूरा हो जाए, वैसे तो 7 मंगलवार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 7 मंगलवार या 5 मंगलवार करने से हम जिस भी समस्या से निदान चाहते हैं, जो भी हम मदद चाहते हैं, वो हमें मिलने लगती है। तो हमारे काम बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं, वैसे ही मंगला गौरी का पाठ भी है, माता पार्वती का है। तो वो हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। कोई भी समस्या, कैसे भी जीवन में बाधा आ रही हो, रुकावट आ रही, फाइनेंशियल आ रही हो, तो माँ मंगला गौरी का पाठ कर सकते हैं। फिर जब हमारा काम पूरा हो जाए तो उसका उद्यापन जरूर करना चाहिए। कोई भी अगर हम व्रत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर उसको हम कुछ छोड़ते हैं या हमारा काम बन जाता है, तो आदमी खुशी से फिर उसका उद्यापन करता है, अच्छे से करता है, मन से करता है, श्रद्धा भाव से करता है। क्योंकि जब हमारा काम पूरा हो जाता है तो हमारी माता के प्रति श्रद्धा और बढ़ जाती है। तो श्रृंगार का एक सामान निकाल लीजिए, चूड़ी रख लीजिए, बिंदी, काजल, सिंदूर, आलता, एक ब्लाउज पीस का, अगर हो सके तो साड़ी रख लीजिए, ना हो तो ब्लाउज पीस रख सकते हैं। किसी भी मंदिर में दान कर दीजिए, किसी भी ब्राह्मण स्त्री को दान देके उसके पाँव छू लीजिए। 11, 21, 50, 51, 100 जो भी आपकी सामर्थ्य अनुसार उतनी दक्षिणा रख के दे करके, तो लास्ट में ये उद्यापन हो जाता है कहीं पे भी। और अगर बहुत आपको वो है तो ब्राह्मण जोड़ा से खाना खिला सकते हैं घर पे,
या कन्या 8-9 कन्या को बुला करके खाना खिला सकते हैं। इस तरह से हम उद्यापन कर सकते हैं। माँ पार्वती सभी की मनोकामना पूर्ण करें, सभी को सुखी रखें, सभी के जीवन में अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दें, सबको सब सुहागिन खुश रहें, अपने दाम्पत्य जीवन में खुश रहें, किसी भी तरह की समस्या का उनको सामना न करना पड़े। यही मैं माता से प्रार्थना करती हूँ। जय माता दी।